हेलो प्यारे दर्शकों, भारतवर्ष यानी कि आर्यावर्त संसार का प्राचीन देश है। यह देश ऋषि मुनियों गुरुओं का देश माना जाता है। यही पहला देश है जहां मानव ने पहली बार जन्म लिया था। जी हाँ प्यारे दर्शकों, यही वह देश है जो विश्व गुरु कहलाया। अखंड भारत समय समय पर खंडित होता चला गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, बर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। यहाँ तक कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया आदि भी अखंड भारत के अंग रहे हैं। प्यारे दर्शकों, अखंड बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि सब कुछ खंड खंड हो चला है। जम्बू द्वीप से छोटा है भारतवर्ष। भारतवर्ष में ही आर्यावर्त स्थित था। आज न जम्बू द्वीप है, न भारतवर्ष और न ही आर्यावर्त। आज सिर्फ हिंदुस्तान है और सच कहे तो यह भी नहीं। आइए जानते हैं भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होने की संक्षिप्त कहानी इस वीडियो के माध्यम से। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूर्णतः सही जानकारी प्राप्त हो सके और यह आपको पता चल सके कि आखिर अखंड भारत खंड खंड क्यों हो गया। प्यारे दर्शकों, उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर के हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। Then let's get started। प्यारे दर्शकों, आज से 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किया, यह तो आप सभी जानते होंगे। इसमें विशेष रूप से फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, हुन, यवन, यूनानी और अंग्रेज आक्रमणकारियों ने भारत को खंडित किया। भारत यानी कि इंडिया के 24 विभाजन किए जिनसे भारत के पड़ोसी देश बने। प्यारे दर्शकों, अफगानिस्तान का वास्तविक नाम उपगनस्थान था। अफगानिस्तान का निर्माण कंधार और कम्बोज के कुछ भागों को मिलाकर हुआ था। इस पूरे प्रदेश में हिंदू शाही और पारसी राजवंशों का शासन रहा। बाद में बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार हुआ और राजा भी बौद्ध बने। अफगानिस्तान पर अनेक आक्रमण हुआ। अफगानिस्तान पर सिकंदर ने आक्रमण किया। उसके बाद 7वीं शताब्दी में अरब और तुर्क के मुसलमानों ने, फिर दिल्ली के मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बनाई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया का शासन चला। 18 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को आजाद कर दिया। अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया और स्वतंत्रता संग्राम से भी अलग हो गया। प्यारे दर्शकों, इसी तरह नेपाल का विभाजन होता है। नेपाल देवघर के नाम से जाना जाता है और अखंड भारत का भाग था। माता सीता का जन्म मिथिला नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल की लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर 1560 पूर्व हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा। 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश की एक स्टेट में परिवर्तित हो गया। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य स्थापित हो गया। प्यारे दर्शकों, 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुर वंश, फिर मल्ल वंश आया। इसके बाद गोरखाओं का राज आया। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो अंग्रेजों ने सन 1904 में सुगौली नामक स्थान पर राजाओं के नेता से संधि कर ली और नेपाल को आजाद देश घोषित कर दिया। प्यारे दर्शकों, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल अंग्रेजों के अधीन ही रहा। सन 1923 में ब्रिटेन और नेपाल में फिर संधि हुई और नेपाल पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया। सन 1946 के दशक में नेपाल में लोकतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई और सन 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ। इस तरह नेपाल में राजशाही शासन का अंत हुआ। नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वर्तमान में नेपाल में वामपंथी वर्चस्व होने के कारण धर्मनिरपेक्ष देश है। प्यारे दर्शकों, अखंड भारत में तिब्बत का नाम त्रिवष्ट्य था। त्रिवष्ट्य में ऋषिका और तुसान नामक राज हुआ करते थे। तिब्बत में पहले हिंदू धर्म, बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। आगे चलकर तिब्बत बौद्ध धर्म के लोगों का
प्रमुख केंद्र बन गया। सन 1207 में शाक्य वंशियों का शासन प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता को बचाए रखा। सन 1907 में ब्रिटिश इंडिया और चीन में एक बैठक हुई। तिब्बत को 2 भागों में बांट दिया गया। तिब्बत का पूर्वी भाग चीन को और दक्षिणी भाग लामा के पास रहा। सन 1954 को पंडित नेहरू जी ने तिब्बत को चीन का भाग मानकर बड़ी भूल की थी। प्यारे दर्शकों, इसी तरह भूटान के साथ हुआ। भूटान भौगोलिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। भूटान नाम की उत्पत्ति भी संस्कृत में हुई है। भूटान में वैदिक एवं बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सन 1906 में स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने सिक्किम और भूटान को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके 3 साल बाद समझौता हुआ कि ब्रिटिश भूटान के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भूटान की विदेश नीति इंग्लैंड द्वारा तय की जाएगी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके 2 साल बाद 1949 में भारत ने सारी जमीनें जो अंग्रेजों के पास थी भूटान को लौटा दी और वचन भी दिया कि भारत केवल भूटान को सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा देगा। प्यारे दर्शकों, इसी तरह बलूचिस्तान भारत की 16 स्टेट्स में एक था। यह गंधार स्टेट का भाग रहा है। 321 ईसा पूर्व यह चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य में शामिल था। इस पर 711 में मोहम्मद बिन कासिम फिर मोहम्मद गजनवी कब्जा किया। फिर अकबर के काल में मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। अंग्रेजों के काल में अंग्रेजों ने इस पर पूरा इलाका का कब्जा कर लिया। सन 1876 ईस्वी में रॉबर्ट सैडमैन को यहाँ का ब्रिटिश एजेंट नियुक्त किया गया था। अंग्रेजों ने इस इलाके को 4 रियासतों में बांट दिया। कलात, मकराना, लसबेला और खारन शामिल थे। 20वीं सदी में बलूचों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। सन 1939 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। दूसरी तरफ अंजुमन ए वतन का जन्म हुआ। खान अब्दुल गफ्फार खान के कारण अंजुमन ए वतन कांग्रेस में विलय हो गई। प्यारे दर्शकों, 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो गया था। प्यारे दर्शकों, जिन्ना ने 27 मार्च 1948 को कलात को अपने कब्जे में ले लिया था। पाकिस्तान ने शेष तीनों प्रांतों मकराना, लसबेला तथा खारन को जबरन अपने कब्जे में ले लिया, जिसके लिए आजाद भी बलूची अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान को आजाद करना चाहते हैं। इसी तरह म्यांमार और श्रीलंका का विभाजन हुआ। म्यांमार यानी कि ब्रह्म देश और श्रीलंका वैदिक एवं बौद्ध धार्मिक परंपराओं को मानने वाले, ये दोनों देश भारत के अभिन्न अंग थे। म्यांमार का क्रमबद्ध इतिहास सन 1044 ईस्वी में मियन वंश से होता है, जो मार्की पोलो के यात्रा संस्मरण में भी उल्लेखित है। सन 1287 में कुबला खान, सन 1754 ईस्वी ओलंपेन ने इस पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने सन 1926 से 1886 तक संपूर्ण ब्रह्मदेश पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों ने सन 1937 में म्यांमार को अलग राजनीतिक देश की मान्यता दी। सन 1965 में श्रीलंका को अलग राज्य घोषित कर दिया गया था। प्यारे दर्शकों, अखंड भारत के लिए राष्ट्रीय राज स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना आदि कार्य कर रहे हैं। संघ के विचारक एवं पूर्व सरकारी वहां होपे शोशादी जी ने अखंड भारत की बात कही है। संघ के सरसंघ चालक पप्पू मोहन भागवत जी ने कहा है कि अखंड भारत ही संपूर्ण स्वतंत्रता ला सकता है। आज जिसे हम भारत कहते हैं वह हिंदुस्तान है। वास्तव में अखंड भारत यानी कि आर्यावर्त की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भाग तक फैली हुई है। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव तथा अन्य छोटे बड़े क्षेत्र कब स्वतंत्र हो पाएंगे, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहां तक अखंड हिंदुस्तान की बात है, सबसे पहले पीओके को मुक्त कराना है। और यह हम सभी जानते हैं कि मोदी है तो यह सब मुमकिन है, सब पॉसिबल है। एक दिन हमारा जो सपना है अखंड भारत का, वह सपना जरूर पूरा होगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारना है, हमें अपनी सोच में सुधार करना है, जिससे हमारा खंड हुआ भारत अखंड भारत के रूप में तब्दील हो सके, एक हो सके। तो प्यारे दर्शकों, आज का हमारा यह वीडियो खंड खंड भारत को
एक अखंड भारत के रूप में देखने की जो प्रतिज्ञा है, जो सपना है पूरा करने की, यह सारी जानकारियां प्राप्त कर आपको कैसा लगा? कमेंट कर अपनी राय हमसे जरूर साझा करें ताकि हमें भी पता चल सके कि प्यारे दर्शकों, आपका भी यह सपना है कि हमारा भारत एक दिन अखंड हो सके। प्यारे दर्शकों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बेहद मेहनत करते हैं, काफी रिसर्च करते हैं, यह आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी जरूरी है क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारा मोटिवेट रहना बेहद इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लगातार आपके लिए नए नए वीडियोस, नई नई रहस्यमय जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो प्यारे दर्शकों, आपसे हमें तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो प्यारे दर्शकों, सपोर्ट अस। दिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।